मैं कल एक जगह पे पढ़ रही थी कि द स्केरियस्ट प्लेस टू बी इज़ एट द सेम प्लेस यू वर लास्ट ईयर। अस्सलामुअलैकुम जी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो बहुत ही मज़े की और डिफरेंट सी होने वाली है। अच्छा, जो कोट मैंने शुरू में ज़िक्र किया उसका मतलब ये है एग्जैक्टली कि आप ज़रा सी भी तरक्की ना करें और आप वहीं पे रहें जहाँ पे आप पिछले साल थे, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ वेट, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग। जिसमें आप बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट ना लाएं तो वो सबसे ज़्यादा एक ख़तरनाक फ़ेज़ है और एक ख़तरनाक जगह है टू बी एट। 2025 आने में सिर्फ 1 महीना रह गया है और हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि 2025 पे पेंडिंग कर रखी हैं कि जैसे जब जनवरी 1 होगी तो मैं फिर ये स्टार्ट करूँगी। फॉर एग्जांपल कि आपने वेट लूज़ करना है, आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, आपने किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना है। सो वी आर वेटिंग फॉर दैट जनवरी 1 कि जैसे ही आएगी और हम जो है ना फटाफट से अपने ये वाले काम करेंगे। जिस तरह हम वेट करते हैं ना कि अच्छा चलो फ्राइडे अब छोड़ देते हैं, अब मंडे से हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे। सेम लाइक हमें इस तरह फ़ील आती है कि नया साल आ रहा है, अब जो भी हमने स्टार्ट करना है वो हम नए साल से शुरू करेंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, कल का काम आज करें, आज का करें सो अब। सो दिस इज़ नॉट अबाउट जनवरी 1। जब हम छोटे थे ना तो क्लास में टॉपर्स होते थे ना तो हमेशा वो क्या करते थे कि वक्त से पहले अपनी तैयारी रखते थे। हम जैसे जो ज़रा एवरेज पास हो जाते थे वो क्या करते थे जी, एग्ज़ाम से 1 वीक पहले या 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जो थी तैयारी शुरू करते थे। लेकिन जो टॉपर्स होते थे ना उनका सीक्रेट ये होता था कि वो साल में साथ पढ़ते थे और वो अहेड ऑफ ऑल ऑफ अस होते थे, क्योंकि जितना उनके पास टाइम होता था ना उसमें उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाती थी। तो दिस इज़ द रूल दैट अप्लाइज टू लाइफ। दिस इज़ नॉट अबाउट कि हम नया साल शुरू होगा तो बस जो है ना अपना ख्याल रखना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई बुरी आदत है इवन कि हम छोड़ना चाहते हैं, हम वेट कर रहे हैं जी कि पहला साल ये 2025 आएगा, पहला जनवरी आएगा और हम ये आदत छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं है, आपको आज से ट्राई करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर आपने वेट लूज़ करना है तो जनवरी 1 से कुछ भी नहीं होगा। ये 1 महीना हम दबा के खा लेते हैं और ये कम जनवरी से जो है हम शुरू कर लेंगे। नहीं, आपको अपने ऊपर आज से ही कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर जाके कोई जनवरी 1 तक हम इस काबिल हो सकेंगे कि अच्छा हम अपना एक गोल लेके चल सकें। बचपन से एक फ्रेज़ सुनते आए हैं, हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन हेल्थ को ही हम सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इस दफ़ा हमने फ़िज़िकल हेल्थ से स्टार्ट करना है क्योंकि ख़ुद को प्रायोरिटाइज़ करने के लिए, ख़ुद का ख़्याल रखने के लिए अपने आप से प्यार होना बेहद ज़रूरी है। इस दफ़ा ना हमने सोचना है कि वी हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ़ आवरसेल्व्स। मतलब जो पिछले साल हम थे, हमने उससे बेहतर होना है। अगर कोई बुरी आदत है, कोई ईटिंग हैबिट ऐसी है कि भई हम जंक खा लेते हैं, रात को लेट नाइट खा लेते हैं और फिर अफ़सोस लग जाता है। मुझे तो बहुत ज़्यादा लग जाता है अगर मैं आफ्टर 10 आफ्टर 9 कुछ खा लूँ। वैसे तो खाता ही है इंसान, लेकिन फिर उसके बाद जो एक गिल्ट होता है ना, तो वो चीज़ इतनी बाद में बुरी लगती है कि होता है कि यार ना ही खाते, थोड़ा कंट्रोल कर लेते तो बेहतर था। तो इस दफ़ा ये सोचना है कि बस अब जो मर्ज़ी हो जाए, अगर तो वेट लूज़ करना है तो करके ही रहना है। मैं आपको बताऊँ, दिस इज़ ऑल अबाउट माइंड। जब हम अपने माइंड को जिस तरह से भी ट्रेन कर लेते हैं ना, हमारा ज़हन उसी तरफ चल पड़ता है। आप कभी देखिएगा कि अगर आपका कोई गोल है या आप कोई चीज़ ऐसी है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, हर वक्त आपका ज़हन उसी चीज़ के ऊपर लगा रहेगा, चाहे वो पॉजिटिव है। और अगर किसी चीज़ के बारे में आप नेगेटिवली सोच रहे हैं कि उस बंदे ने मेरे साथ क्यों किया, ऐसा क्यों कहा मुझे, तो वो चीज़ आपके दिमाग में स्टक हो जाएगी और फिर आप उसी चीज़ के बारे में लगे रहेंगे। तो बेहतर ये होता है कि अपने दिमाग को किसी अच्छी चीज़ की तरफ मसरूफ़ कर लिया जाए। दूसरी चीज़ आ जाती है जी कि अपनी पर्सनल केयर, और उसमें आ जाते हैं आपकी स्किन केयर, आपकी हेयर केयर और आपकी मेंटल हेल्थ केयर ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हेयर मास्क बना रही हूँ जो कि हम लोगों ने डेली तो बिल्कुल भी नहीं बनाना, वंस अ वीक। दिस इज़ सो गुड, जिसमें मैंने एलोवेरा ले लिया है और इसके अलावा 2 टेबलस्पून मायोनीज़ है। इसी तरह 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल आ जाएगा और 2 टेबलस्पून ग्लिसरीन आ जाएगी। ये मास्क ना मैंने कहीं देखा था, मैंने सोचा था, बड़े अरसे से सोचा हुआ था कि मैं ट्राई करूँगी, एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट इवन किडिंग, ये मास्क बहुत ज़बरदस्त है। मेरा सारा फ्रिज़ कंट्रोल हो गया, वो जो एक बेबी हेयर आ जाते हैं ऊपर, वो सारे बिल्कुल बैठ गए और बालों को ना ऐसे लुक आ रही थी जैसे कोई प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाया हुआ है। इन सारी चीज़ों को आपने ज़बरदस्त सा ब्लेंड कर लेना है। अगर तो एलोवेरा जेल बाज़ार की है फिर ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास फ्रेश प्लांट से मैंने लिया था एलोवेरा, तो वो क्योंकि बालों में फंस जाता है तो उसको ज़रा एक स्मूथ इफेक्ट देने के लिए मैंने ब्लेंड कर लिया था। एंड दिस मास्क इज़ ज़बरदस्त सा रेडी। अक्सर सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी रियल लाइफ में भी इवन हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो कि इतने यंग, इतने प्यारे नज़र आ रहे होते हैं और बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता कि इनकी एज ये होगी। ऐसा लग रहा होता है कि अपनी 20s में होंगे जबकि वो अपने 40s में होते हैं। तो हम इतना इंटिमिडेट हो जाते हैं कि मतलब ज़बरदस्त यार, कैसे, क्या सीक्रेट क्या है आपका, आपके जीन्स में होगा, आप अच्छा खाती होंगी। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर वो कर सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। दिस इज़ ऑल अबाउट कि हमने साथ साथ अपना ख्याल रखना है। जब हम एकदम से किसी चीज़ की तरफ आते हैं ना, पहली बात तो ये
है कि उसमें दिल ही नहीं चाहता और वो बर्डन लगना शुरू हो जाती है। तो जब साथ साथ एक चीज़ होती रहती है, एक तो वो बड़ा लाइटली ईजीली होती जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, और उसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होते हैं। और अब जी मैं आ गई हूँ स्किन केयर की तरफ। अच्छा, इतनी सारी चीज़ें देख के आपने घबरा नहीं जाना। इसमें जो हमें बेसिक चीज़ें चाहिए ना, वो है एक अच्छा सा फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और एक अच्छा सा सन ब्लॉक। अगर तो हम साथ साथ अपना ख्याल रख रहे हैं ना, अपनी केयर कर रहे हैं, तो फिर हमें ये जो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स आजकल चले हुए हैं, सीरम्स हैं, बोटॉक्स फिलर्स, इनकी तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। घर के ट्रीटमेंट्स, घर के इंग्रेडिएंट से ही हम वो रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं जो कि हम चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में ना हमें सीरम से मिल जाएँ। दिस इज़ अगेन नॉट अबाउट जनवरी फर्स्ट, दिस इज़ अबाउट यू स्टार्ट टुडे। अगर तो कोई एक्नी का इशू है, स्किन के कोई भी मसला चल रहा है ना, आपने आज से स्टार्ट करना है अपना ख्याल रखना। घर की चीज़ें आप अप्लाई करें, ट्रस्ट मी, कभी भी बाहर की किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस नए साल में हमने अपने आप को हर लिहाज से बेहतर करना है। जब ये साल ख़त्म हो ना 2025, जो कि मैं कहती हूँ इन अ ब्लिंक ऑफ आई गुजर जाता है। अभी कल की बात है कि जनवरी 2024 स्टार्ट हुआ था और आज हम जो है वो जनवरी 2025 की बातें कर रहे हैं। तो इतनी जल्दी साल गुजर रहे हैं, वक्त गुजर रहा है, और ये क़यामत की निशानियों में से भी एक निशानी है। ज़ाहिर है, वक्त का भागना, वक्त में बरकत ना रह जाना। तो जस्ट मेक द मोस्ट ऑफ़ इट। अच्छा, एक और आदत है जो कि मेरे कई सालों से है, बड़े अरसे से है, और बल्कि मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी क्योंकि इस चीज़ के इतने फ़ायदे हैं, व्हिच इज़ राइटिंग थिंग्स डाउन। जब दिमाग बहुत ज़्यादा उलझ जाता है ना, एकदम से सोचों का झंझाल पैदा हो जाता है, इतनी ओवरथिंकिंग हम करना शुरू हो जाते हैं, तो जब हम चीज़ों को लिखना शुरू कर देते हैं ना, साथ साथ चीज़ें सुलझती जाती हैं, बल्कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि चीज़ों का सॉल्यूशन मिल जाता है। तो मैं थोड़ा-सा टाइम निकाल के ना दिन के हिस्से में से, रोज़ तो नहीं, लेकिन जब भी मैं ज़रा थोड़ा परेशान हूँ, थोड़ा-सा ज़रा दिमाग उलझा हुआ हो, तो मैं कुछ ना कुछ लिख लेती हूँ। जिससे सारे दिन ना मैं फिर बहुत लाइट फ़ील करती हूँ, और एक जो इसकी बेस्ट बात है ना, वो ये होता है कि आपने अपना सीक्रेट किसी को नहीं दिया। आप जो हैं वो आपका सीक्रेट आपके पास सेफ़ है, और बस आपने उसको लिख लिया और आप बहुत बेहतर फ़ील कर रहे हैं। तो अगर इस नए साल में आप ये एक आदत अपनी ज़िंदगी में, अपने दिन में शामिल कर लें कि चीज़ें लिख लिया करें, इससे क्या होता है, नंबर 1 चीज़ कि एक तो इंसान ग़ीबत से, चुगली से बच जाता है, जो कि एक गुनाह कबीरा है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप बहुत लाइट और बहुत बेहतर फ़ील करते हैं। और जो एक सबसे बेहतरीन चीज़ है, वो है हमने अल्लाह पाक के साथ अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि जब अल्लाह पाक हमारे साथ है ना, जब अल्लाह पाक हमारे दोस्त हैं, तो फिर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर नमाज़ नहीं पढ़ी जा रही, कि मसरूफ़ियत है ऐसी, जॉब की टाइमिंग्स ऐसी हैं, दिल नहीं चाहता, तो हमने आज से ही स्टार्ट करनी है। कोशिश ये करनी है कि एक नमाज़ से शुरू शुरू करें, और इंशाल्लाह उसको 5 वक़्त की नमाज़ पे लेके जाएँ। स्पिरिचुअली हमने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि एट द एंड ऑफ़ द डे दिस इज़ ऑल व्हाट मैटर्स। अल्लाह ताला के साथ हमारा रिश्ता, अल्लाह ताला के साथ हमारा कनेक्शन, इसी चीज़ का सवाल है, और इसी चीज़ का हमने जवाब देना है। एंड जी, दैट्स इट फॉर टुडे। आई ट्रूली होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अब हमने मिल के 2025 को बेहतरीन साल बनाना है, और अपना बेस्ट वर्जन बन के इंशाल्लाह निकलना है। मैं मिलती हूँ जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और इंशाल्लाह मिल के हमने इन गोल्स पे अमल करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।